हेलो। आज मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड जीके की कुछ बुक लिस्ट बताऊंगा, जिनके पढ़ने के बाद 90 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मतलब उनसे कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन ही बाहर जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन उन बुक से आ जाते हैं अगर वो सारी बुक्स याद हो जाए या पढ़ लें हम तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह है तो वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उनमें आपके द्वारा लिखी गई लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज है वो आपको उस टॉपिक को समझने में बहुत मदद करती है। उसके बाद आप किसी बुक की तरफ जाते हो तो वो बुक आप समझ पाते हो। तो उसमें मैं सबसे पहले तो आपको भूगोल से स्टार्ट करूँगा। राजस्थान की भूगोल। राजस्थान की भूगोल के लिए आप ये राहुल चौधरी सर की बुक आती है राजस्थान का भूगोल, ये पढ़ सकते हो। इसमें राजस्थान के सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन आएंगे भूगोल से, वो आप इस क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे। आरएस तक के भी मिल जाएंगे इसमें सारे क्वेश्चन। और ये राजस्थान भूगोल की बुक है। इसके बाद अगर ये आप ना पढ़ो तो धिंदवाल या नाथ की राजस्थान के पार्ट के लिए 40 क्वेश्चन का होता है, जो उनके लिए एक गाइड आती है। उसमें हिस्ट्री पॉलिटी वो सब मिक्स होती है राजस्थान की, वो पढ़ लेना। उनसे आपके वो 40 क्वेश्चन में 37-38 क्वेश्चन हो जाते हैं। उनसे हर बार उतना मैटर आता है हर ग्रुप के पेपर में, वो पढ़ लेना। और राजस्थान के भूगोल के बाद आप राजस्थान के भूगोल पर करने के बाद आप उसको पीवाईक्यू आपको करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए ये दिशा की बुक्स आती है राजस्थान के भूगोल नाम से। राजस्थान की दिशा की बुक्स आती है भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था पॉलिटी, 3 की मिश्रण। और वो अभी नई लेटेस्ट आ गई है मार्केट में, तो वो आप ले लेना। उनसे वो दिशा से पता चल जाएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ये दिशा पहले थ्योरी, पहले नोट्स, फिर थ्योरी बुक की, और फिर ये पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है वो आप ज़रूर करना, जिससे पता चले कि आप कितने पीवाईक्यू के अलावा आपको कितने उस टॉपिक में आप क्लियर हो। तो उसके लिए ये धिंदवाल की आती है क्वेश्चन बैंक की, ये आप पढ़ लेना। और इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे लेवल की बुक्स है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार देखे हैं मैंने खुद ने। ये पढ़ने के बाद आप ये राजस्थान की, और ये सेकंड ग्रेड की पॉलिटी है जिसमें राजस्थान और भारत की पॉलिटी है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के ही आएंगे। ये राहुल चौधरी सर की है जो बहुत अच्छी बुक है। और 2022 में पॉलिटी के हर ग्रुप में 22-22 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार, और 2025 में आए थे 25 क्वेश्चन हर ग्रुप के। तो इस बार तो न्यू एड भी टॉपिक है, पहले तो कोई न्यू एड टॉपिक भी नहीं थे, फिर भी पॉलिटी के 3 क्वेश्चन बढ़ाए हैं उन्होंने। तो इस बार चांस है 27-28 शायद 30 तक क्वेश्चन ही पॉलिटी से आए। तो पॉलिटी को आपको बहुत अच्छी करना होगा। और इसकी क्वेश्चन भी पॉलिटी के काफ़ी लेवल के आते हैं, जिसके लिए आपको ये बुक अच्छी है और इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद पॉलिटी के पीवाईक्यू करने के लिए आपको या तो दिशा की आती है वो ले लेनी चाहिए, या फिर घटना चक्र आती है बुक, वो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और उसमें आईएएस तक के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उससे वो टॉपिक है वो पॉलिटी का आरपीएससी जहाँ तक सोच सकती है वो उस घटना चक्र के क्वेश्चन उसमें से मिल जाते हैं। और ये होने के बाद आप ये साइकोलॉजी में है, ये धीर सिंह सर, हमारे धीर सिंह सर की ये बुक है। 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। इसमें हो सकता है 20 के 20 मिल जाए, नहीं तो 18-19 क्वेश्चन इस बुक से मिल जाएंगे। और इसके पीवाईक्यू करने के लिए आपको धीर सिंह सर की बुक आती है वस्तुनिष्ठ, वो ले लेनी चाहिए, या फिर दिशा की आती है, वो इनमें से कोई एक बुक आप ले लेना। और वो जो राजस्थान का मैंने जो पार्ट बताया है उसमें वो बुक है धिंदवाल या नाथ की गाइड, मिश्रित आती है 40 प्रश्नों के लिए। उसके बाद वो करने के बाद आप ये पीवाईक्यू है दिशा की, ये कर लेना। और फिर वो ये करने के बाद ये एमसीक्यू की है आर्ट एंड कल्चर की, धिंदवाल की, ये पढ़ लेना। और ये है कला संस्कृति की एमसीक्यू, ये फिर ये इतिहास की है, ये कर लेना।
आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 10-11 क्वेश्चन ही इससे आएंगे। और वो फिर इंडिया पार्ट रहा है अभी। तो इंडिया पार्ट के लिए अभी तो मेरे पास ये दिद्वाल की है बुक, ये तो ओल्ड है, पर अभी इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, एडिशन है, वो ले लेना आप। या तो नहीं तो राहुल चौधरी सर की आती है इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसमें इको भी है 15 क्वेश्चन के लिए, वो बहुत अच्छी बुक है, वो कर लेना। और ये सब करने के बाद इसके भी PYQ करने हैं, वो दिशा से कर लेना, अच्छी बुक है दिशा, उससे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके बाद में। अब रहा है करंट का पार्ट। करंट आप डेली का कर लेना, और फिर मंथली कोई मैगजीन पढ़ लेना, नानक की या क्रोनोलॉजी, ये सब पढ़ लेना। और इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आप 5 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, इंडियन इकोनॉमिक्स के, तो वो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वो आप गणपति सर यूट्यूब पे करवा रहे हैं, वहाँ से कर लेना। वहाँ से 5 में से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो बहुत सही है। और इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, पर वो हार्ड टॉपिक है काफ़ी, तो वो सर करवा रहे हैं, वो उसे आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ी है फिर भी वो पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं सर, 0 से एकदम हीरो बना देंगे उसमें। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। और इनके साथ साथ आपको नोट्स अपने सारे याद होने चाहिए, नोट से आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर ही होगा, इसलिए नोट्स पूरे याद रखना। नोट्स के बाद आप बुक, और बुक के बाद PYQ के बाद MCQ में आना, ये 4 स्टेप कर लेना। नोट्स, थ्योरी बुक की, फिर PYQ, फिर MCQ। उसके बाद एकदम आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो ये इतना कर लेना, टॉपिक आपका एकदम क्लियर है। फिर उसमें से कोई क्वेश्चन गलत होने की बहुत कम चांस होते हैं ये बुक पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद में। थैंक यू।